हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, वीडियोस तो डेली आते हैं और नए नए तरह के आते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा, तभी कमेंट करिएगा और बताइएगा। अब वीडियो की तरफ चलते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये ऐसे यूट्यूबर की बातें हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और सबसे ज़्यादा फेमस हैं कंट्रोवर्सी के लिए, क्योंकि उनकी कंट्रोवर्सी तो कभी रुकने का नाम ही नहीं लेती है। भाई साहब, उनके डेली के वीडियोस आप देखिए और थंबनेल, रोज़ कुछ ना कुछ नया कंटेंट होता है और रोज़ नई नई बातें आती हैं। जबकि वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, एक पॉइंट ही वो थंबनेल का उठा करके वीडियो में बोल देते हैं, बाकी कुछ भी नहीं होता है। तो फिलहाल हम बताते हैं अब कि बातें हैं अरमान मलिक की। अरमान मलिक की फैमिली जो कि छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी फैमिली है। उनकी फैमिली में 20 लोग हैं जो कि उनके कह सकते हैं को हेल्पर हैं, जो हर चीज़ में उनकी हेल्प करते हैं, वीडियो बनाने में, उनकी कंपनी में, हर चीज़ में। तो अब बात करेंगे हम कि फ़िलहाल उनके घर में जो चर्चाएं चल रही हैं वो है सूरज निक्की की शादी की तैयारी। अब भाई तैयारियां इतनी ज़ोर शोर से हो रही हैं कि सब लोग, ऐसा लग रहा है जैसे अरमान जी की ही दूसरी शादी हो रही हो। इतना ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, शॉपिंग तो बेमिसाल तरीके से हो रही है। कुछ कहने के लिए हम बचा ही नहीं कि भाई तैयारी में ये कमी है, वो कमी है। कमियां तो कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि अपनी तरफ से 100% दे रहे हैं वो। अब क्यों दे रहे हैं उसका भी एक रीज़न है। कुछ लोगों ने कहा कि क्या निक्की और सूरज की फैमिली वाले नहीं कुछ कर रहे हैं, क्या यही लोग क्यों कर रहे हैं। तो पहली बात बता दें कि भाई इनकी लव मैरिज शादी हो रही है। दोनों लोग इनके घर में काम करते हैं और तभी से इनका रिश्ता शुरू हुआ था और अब इनकी शादी हो रही है। बात करते हैं फैमिली की, तो निक्की की फैमिली दिल्ली में रहती है, जो कि शादी में शामिल होगी। कृतिका ने क्लियर बताया भी है कि उनकी फैमिली आएगी शादी में। और दूसरी तरफ सूरज, तो सूरज के मम्मी पापा नहीं रहे हैं। उनके पापा की डेथ तो अभी 4 दिन पहले ही हुई है, जिस वजह से एक व्लॉग भी आया था और उसमें सिर्फ थंबनेल या टाइटल में ही वो चीज़ें दिखी थी, अंदर तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा। बस एक बार बोल दिया था उन्होंने कि सूरज के पापा नहीं रहे, उन्हें बहुत दुख हुआ। अब इन सब तैयारियों के बीच में एक मामला और उठ गया। मामला ये उठा कि जब पायल, उनकी आदत है अपने व्लॉग के लास्ट में वो बैठ करके हमारे कमेंट पढ़ती हैं कि हमारी ऑडियंस ने क्या कमेंट किए हैं, तो कुछ चुनिंदा कमेंट वो उठाती हैं और पढ़ती हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है और लाइव में सुनाती भी हैं वो। तो ऐसा ही एक कमेंट आया था उनके मम्मी पापा को लेकर के। तो पायल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और उसने ये बात कही भी कि मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगी कि सूरज की शादी में मेरे मम्मी पापा ज़रूर आएँ, क्योंकि उनकी बहुत याद आती है। अब याद तो आएगी, क्योंकि इतने साल गुजर गए हैं और पायल के मम्मी पापा ने आज तक इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है। पायल हमेशा दुखी रहती है, परेशान रहती है और यही सोचती रहती है कि जिस तरह कृतिका की मम्मी और पापा, मतलब कृतिका की मम्मी यहाँ आती हैं, यहाँ रहती हैं, उसकी हेल्प करती हैं, और पायल भी कृतिका की मम्मी को ही मम्मी बोलती है और वो भी इतना प्यार करती हैं उन्हें। लेकिन अपने मम्मी पापा होते हैं, ये बात पायल कभी ना कभी उसके इमोशन के जरिए दिख ही जाता है। तो वही चीज़ आज दिखी है कि पायल बहुत ज़्यादा दुखी और अपने मम्मी पापा को मिस कर रही है। तो उम्मीद करते हैं कि उनके मम्मी पापा जल्द ही आएंगे और उससे मिलेंगे, क्योंकि पायल के दिल में जो बीत रहा है शायद ही कोई और समझ सकता है। उनकी मम्मी ये चीज़ अच्छे से समझती भी होंगी और जानती भी होंगी कि मेरी बेटी के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब ये कृतिका से शादी हुई थी उसके बाद पायल 1 साल के लिए घर छोड़कर चली गई थी, अपने मायके गई थी और उनके घर वाले पायल को नहीं आने देना चाहते थे। लेकिन फिर किसी कारणवश क्या, जब सभी लोग अलग हो गए, फिर कृतिका भी चली गई थी, अरमान भी बहुत परेशान थे, तो सब ने एक दूसरे को फिर से इकट्ठा किया, मनाया, खूब मनाया पायल को, और पायल वापस आ गई। अब पायल वापस आई थी तो उसका भी एक रीज़न था कि एक बेटा था, उसको अकेले वो कैसे पालती पोसती, कैसे करती सब कुछ। तो यही चीज़ें थीं और इस वजह से पायल वापस आ गई कि ज़िंदगी में जीने के लिए पैसों की क्या वैल्यू है, ये उसे पता चल गई थी। तो उसने सोचा कि क्यों ना साथ में रह करके ही हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। भले ही
वो बात ना रहे जो पहले थी जब वो अकेली थी, लेकिन अब कृतिका है उसकी हर चीज़ में आधे की हकदार। और अब इनके इतने बच्चे भी हो गए हैं जिसमें कि पायल अब बच्चों को संभालती है। उसको तो यही ड्यूटी मिल गई है कि वो बच्चों को संभालेगी और कृतिका ऑफिस को संभालेगी। बहुत ही आराम से इन लोगों ने ये बात रखी कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पायल भी खुश दिख रही है, लेकिन क्या लगता है आपको, क्या अंदर से वो खुश होगी? लेकिन जो भी है, अब इन्हीं सब बातों से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पायल के दिल में क्या बीत रहा है। अरमान जी जो ज़्यादा से ज़्यादा समय कृतिका के साथ बिताते हैं और वो कृतिका को ही ज़्यादा पसंद करते हैं। पायल घर में रहती है, बच्चों को देखती है और जितनी शादी की तैयारियां हो रही हैं वो सब पायल ही मैनेज कर रही है बहुत अच्छे से। कृतिका उसकी सपोर्ट करती है, लेकिन पायल आगे से आगे सारा काम करती है क्योंकि उसे जितना नॉलेज है शायद ही कृतिका को है, क्योंकि पायल हर चीज़ अच्छे से मैनेज करना जानती है। इसीलिए शायद अरमान उसे छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि कृतिका में वो बात नहीं जो पायल में है, और शायद कृतिका में वो बात नहीं होगी जिस वजह से अरमान ने कृतिका को पसंद किया। अब जो भी हो, इनका जो भी चलता हो, एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये एक कंटेंट है इनका और बहुत अच्छे से ये मैनेज भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर पायल के मम्मी पापा नहीं आ रहे हैं तो इसका एक कारण ये भी है कि अरमान जी ने एक वीडियो में बताया था, एक पॉडकास्ट में बताया था कि वो किसी भी रिलेटिव से रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि जो भी रिलेटिव यहाँ आता है वो हम लोगों में फूट डालने की कोशिश करता है। इसलिए मैंने सारे रिश्तों को तोड़ दिया है। अब हमें किसी रिश्ते की ज़रूरत नहीं है, हम तीनों ही काफ़ी हैं और साथ में अब मेरे बच्चे हैं। तो मैं किसी को अपने घर में नहीं घुसने देता हूँ, क्योंकि कोई भी इंसान आएगा तो घर में फूट डालता है जिस वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं। तो शायद ये वजह भी हो कि अगर पायल के घर वाले आएंगे तो वो कृतिका की मम्मी की तरह पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अपनी बेटी को कुछ कहें या समझाएं जिस वजह से इनके घर में लड़ाइयाँ हों। अब ये सारी चीज़ें तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अंदर से पता नहीं क्या है। जो भी है, लेकिन पायल के आंसू देखे नहीं जाते हैं, उसका दुख भी नहीं दिखता है, क्योंकि पायल बहुत ज़्यादा परेशान होती है। उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर बताइएगा कि मैं किस तरह की वीडियो लेकर आऊँ। अगर इस टॉपिक के ही वीडियो लेकर आऊँ, अरमान जी के जो आपको पसंद आते हैं, तो मैं ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है उनकी फैमिली के वीडियो लाना। उनकी फैमिली निगेटिव चीज़ें ज़रूर दिखाती है, मतलब कि पब्लिक उनकी बातों से परेशान भी होती है क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक कहते हैं ना कि ये परफेक्ट दिखने वाला जो वो दिखाते हैं परफेक्ट ही दिखता है। ये बच्चे हैं, अच्छे से मैनेज हो रहे हैं, मतलब एक नॉर्मल इंसान 2 बच्चों को पालना ही मुश्किल होता है, लेकिन वो 4 बच्चों को सँभाल रहे हैं और उसके साथ अपना काम भी अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। अब तो उन्होंने पूरी बिल्डिंग ही खरीद ली है, तो पूरी बिल्डिंग उनकी ही है, पूरा अपार्टमेंट उनका है, तो सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, अच्छी खासी कमाई भी हो रही। तो भाई जब कमाई होती है तो इंसान कुछ भी करता है, तो अरमान जी वही कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। और मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।